के मुताबिक केस मुलतवी रहता तो सब खैर थी, ना जज शमीम वाला नाटक चलता। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि झूठी ऑडियोज रिलीज करने वाले पहले भी नवाज शरीफ की बेगुनाही पर झूठी खबरें देकर मुआफी मांग चुके हैं कि पनामा की स्टोरी भी इदारों के हुक्म पर दी गई थी, जिस पर मियां साहब नाअहल हुए थे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर करने के लिए निशाना बनाया गया है, जबकि कौम इंसाफ के लिए निज़ाम इंसाफ को देख रही है। नई ऑडियो क्लिप सामने आने से जाहिर होता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। ये एक बड़ी स्कीम का हिस्सा था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो टेप पर रद्द अमल सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप से मुतालिक खबर और इससे मुतालिक मुतअद्दिद ट्वीट्स को रीट्वीट किया और तबसरे में लिखा कि अल्लाहु अकबर। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि एक दिन हक और सच सामने आकर ही रहता है। अमरीकी फ्रांसिंग कंपनी ने तस्दीक की है कि आवाज साकिब निसार की ही है। नवाज शरीफ मरियम की सजा अदल के हर पैमाने के मुताबिक खत्म हो चुकी है। अमरीकी कंपनी ने आवाज की हकीकी और दुरुस्त होने का साइंसी तजज़िया किया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा गया, जिसके तहत आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी। कर्ज प्रोग्राम की बहाली पेशगी शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। हुकूमती इदारों में करप्शन का खात्मा करना होगा। हुकूमती इदारों की इस्तेदाद गवर्नेंस में बेहतरी और शिफाफियत की जरूरत है। विफाकी हुकूमत ने IMF से होने वाले मुआहदे के बाद हर माह पेट्रोलियम की लेवी में ₹4.95 बढ़ाने और PDL को ₹30 तक ले जाने का ऐलान कर दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि IMF को मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए करके दिखाएंगे। मेरे नजदीक टैरिफ बढ़ाना मसले का हल नहीं है, सेल्स टैक्स में इक़दामात करना पड़ेंगे। IMF के साथ काफी ले दे हो गई है। आलमी मालियाती इदारे ने 700 अरब रुपए के टैक्स लगाने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में मुमकिना पेट्रोल बहरान पर तशवीश का इजहार किया है। शहरी रहमान ने कहा कि डीलर्स ने 25 नवंबर से हड़ताल का ऐलान किया है। तबाही सरकार एक के बाद एक बहरान पैदा कर रही है। अवाम को महंगाई का जोरदार झटका लगाने की तैयारी। बिजली 4.75 रुपए महंगी होने का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 30 नवंबर को होगी। इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। अवाम को 60 अरब रुपए से जायद का बोझ उठाना पड़ेगा। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM की लॉन्ग मार्च से कबल शटर डाउन पर यह जाम की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। तहरीक में तेजी लाने पर इत्तफाक हुआ। लॉन्ग मार्च के हवाले से मार्च 2022 की भी तजवीज पर गौर ज़ेर। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिशें कर रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन मौजूदा सूरत हाल में भी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कोर कमांडर पेशावर की जिम्मेदारियां संभाली। तर्जुमान ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर की कमांड के हवाले की है, जबकि कमान तब्दीली की तकरीब कोर हेडक्वार्टर पेशावर में हुई। बलूचिस्तान के इलाके पंचकोर में वतन की हिफाजत करते हुए पाक फौज का एक और सिपाही मुल्क की खातिर कुर्बान हो गया। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की किल्लत बरकरार, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को खाना पकाने में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। गैस की किल्लत के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में घरेलू सार्फिन की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ताहियात नाअहली पर जरूर नजरसानी करना चाहिए। अगर आपको सजा मिलती है तो अपील का हक इंसाफ का बुनियादी हिस्सा है। लोग 5 साल जेल काट कर वापस आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। सेशन कोर्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर फायरिंग, बाप जाँ बहक और बेटा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त अरसलान के नाम से हुई, जबकि जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान पेशी पर सेशन अदालत आए थे। मुद्दई ने फायरिंग कर दी। मकतूल और जख्मी साधुकी के रिहायशी थे। कोरोना का जोर टूटने लगा। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 3 अमवात हुई। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 28,662 हो गई। 24 घंटे के दौरान 37,148 कोरोना टेस्ट किए गए। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 322 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.86% रही। दुनिया भर में कोरोना से 51,67,000 हलाकतें, 25 करोड़ 78 लाख मरीज। अमेरिका में 7,93,651, भारत में 4,65,662 अमवात हुई, जबकि रूस में 2,64,095, फ्रांस में 1,18,446, बर्तानिया में 1,43,927, मेक्सिको में 2,92,471 और थाईलैंड में 20,000 से ज्यादा अमवात हुई। डेंगू के केसेस में कमी आने लगी। सरकारी सतह पर 24 घंटों में डेंगू के 70 नए मरीजों की तस्दीक। मर्ज की शिद्दत के बायस 2 अफराद जान की बाजी हार गए। रवा साल डेंगू से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 17,097 हो चुकी है। सरकारी और निजी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 874 हो चुकी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरे T20 में 5 विकेटों से शिकस्त देकर व्हाइट वॉश कर दिया। 125 रन का हदफ पाकिस्तान ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। मोहम्मद नवाज ने चौका लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलाई। बांग्लादेशी बॉलर मोहम्मद अल्लाह ने आखिरी ओवर्स में 10 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कतर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 इंग्लैंड के लुइस हैमिल्टन ने जीत ली। वर्स्टैपन 19 पॉइंट्स के साथ दूसरे, स्पेन के एलोंसो तीसरे नंबर पर रहे। और अमरीकी रियासत में क्रिसमस परेड में ड्राइवर ने गाड़ी शहरियों पर चढ़ा दी। 5 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हलाकतें बढ़ने का खदशा। गाड़ी चलाने वाले स्याफा मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।